अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्दियर पाकिस्तान। आज मैं जिस टॉपिक के हवाले से बताने लगा हूँ वो है लैक्टोजिन रिकवर। लैक्टोजिन रिकवर जो है वो लो लैक्टोज फार्मूला मिल्क है, और जो दुनिया में जो सबसे बेहतरीन मिल्क है वो ब्रेस्ट मिल्क ही है। अगर किसी वजह से जो है ब्रेस्ट मिल्क जो है वो नहीं बेबी को दिया जा सकता, तो लैक्टोजिन रिकवर जो है एक बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है। अगर बेबी को जो है वो आम दूध से यानी लैक्टोजिन 1 से या BF1 से मोशन लग रहे हैं, तो आप जो है वो लैक्टोजिन रिकवर दे सकते हैं, लो लैक्टोज फार्मूला मिल्क। लैक्टोजिन रिकवर जो है वो बेहतरीन, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी बेबी की ग्रोथ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लैक्टोजिन रिकवर जो है वो एक लो लैक्टोज फार्मूला इन्फेंट मिल्क पाउडर है। लैक्टोजिन रिकवर जो है उसके अंदर ऐसे बच्चे जो सफ़र करते हैं डायरिया से, या जिनको बार बार जो है वो फ्रीक्वेंट जो है वो मोशन आते हैं, तो उनके अंदर जो लैक्टोजिन रिकवर है वो एक बेहतरीन जो है वो इन्फेंट मिल्क पाउडर है। लैक्टोजिन रिकवर जो है वो कितनी उम्र के बेबीज़ को जो है वो दिया जा सकता है, तो लैक्टोजिन रिकवर जो है वो 0 to 12 मंथ के बेबीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक एक्सीलेंट है। इसके अलावा लैक्टोजिन रिकवर जो है वो आपने देखा होगा ऐसे बच्चे जो सेहतमंद होंगे, या जो दूध जो है वो एक अच्छा और एक न्यूट्रिशियस मिल्क लेंगे, वो अपनी एकेडमिक लाइफ में भी एक्सेल करेंगे, और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी एक्सेल करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि लैक्टोजिन रिकवर के अंदर क्या चीज़ शामिल है। तो लैक्टोजिन रिकवर के अंदर सबसे पहले शामिल है मिल्क, सॉलिड्स, वेजिटेबल्स, फैट। इसके अलावा इसके अंदर जो है मिनरल्स शामिल हैं, और इमल्सिफायर शामिल हैं, मल्टीवाइटामिन्स शामिल हैं, और जो है ये एक कंप्लीट पैकेज है, एक लो लैक्टोज फार्मूला मिल्क है। ऐसे बेबीज़ जिनको फ्रीक्वेंट जो है वो लूज़ मोशन लगे होते हैं, उनके लिए जो लैक्टोजिन रिकवर है वो एक बेहतरीन इन्फेंट मिल्क फार्मूला है। अब लैक्टोजिन जो है रिकवर है, इसकी प्रिपरेशन क्या है। तो प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अहम मरहला है। इसके लिए सबसे पहले आपने जो है एक केटल लेनी है, और केटल को जो है आपने अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ कर लेना है। फिर उसके बाद जो है आपने केटल के अंदर जो है वो वाटर डालना है, और वाटर को जो है आपने बॉईल करना है, और वाटर को आपने बॉईल करने के बाद उसे जो है वो ठंडा रखने के लिए छोड़ देना है। फिर आपने जितने जो रिक्वायर्ड जो फीडिंग चार्ट के मुताबिक हैं, आपने रिक्वायर्ड स्कूप्स लेने हैं लैक्टोजन रिकवर के, और उस वाटर के अंदर डालने हैं। अब जैसे ही फीडिंग स्कूप जो है वो वाटर के अंदर डालेंगे, तो आप देखेंगे कि एक फोक सी या एक झाग सी बन जाएगी। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर कर लेना है कि आपने जो वो झाग है उसको नीचे बैठने दें, क्योंकि अगर आप झाग वाला दूध जो है वो बच्चे को देंगे तो क्या होगा कि बच्चा जो है उसको जो है वो लूज़ मोशन कर देगा, या बच्चा जो है मज़ीद उसकी गैस वगैरह या ब्लोटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। और आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जिस फीडर के अंदर आप बच्चे को दूध दे रहे हैं वो फीडर भी जो है वो स्टेरिलाइज हो, उसे भी जो है आप एक तरह से गर्म पानी से जो है पहले अच्छी तरीके से वॉश आउट कर लें। और इस चीज़ का आपने इस चीज़ की क्वेश्चन रखनी है कि एक वक्त में जो है वो एक ही स्कूप जो है वो बनेगा, यानी एक ही खुराक बनेगी। मतलब आपने जो है अगर एक बार बच्चे का दूध बनाया है, तो आपने ये नहीं है कि आप जो है बार बार जो है बच्चे का दूध बना के जो है उसको फ्रीज़र में रख दें, कि बाद में जब उसे भूख लगेगी या बच्चा रोएगा तो आप उससे जो है वो दूध दे देंगे। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने जिस वक़्त बच्चे को भूख लगेगी आपने उसी वक़्त जो है वो इंस्टेंट प्रिपरेशन करनी है। हाँ, ये जो है आप एहतियात कर सकते हैं कि जो उसका फ़ीडर है आप उसको जो है पहले से स्टेरिलाइज़ कर लें। आप फ़ीडर उसका अच्छी तरीके से धो लें, नीम गर्म पानी जो है उसका भी पहले से ही जो है वो बंदोबस्त कर लें, उसे भी जो है वो किसी थर्मस में या किसी बोतल में जो है वो महफूज कर लें। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फीडिंग चार्ट्स के हवाले से। तो फीडिंग चार्ट्स में आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि अगर बच्चे का पहला हफ्ता है और उससे जो है वो मोशन लग जाते हैं, तो आपने जो है वो लैक्टोजन रिकवर कैसे प्रिपेयर करना है। तो आपने जो है लैक्टोजन रिकवर के अंदर आप देखेंगे स्कूप होगा। स्कूप जो होता है वो एक कह लें कि एग्जैक्ट जो है वो ग्रामेज देता है। आपने 3 स्कूप्स लेने हैं लैक्टोजन रिकवर के, और उसको डालना है आपने 90 ml ऑफ वाटर के अंदर, और आपने उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और ड्यूरेशन जो है आपने 5 बार जो है वो दिन में दें। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं कि आपका बच्चा जो है 3rd वीक में है, तो उसके अंदर जो वाटर की अमाउंट है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 120 ml, और उसके अंदर जो स्कूप्स की अमाउंट होगी वो थोड़ी बहुत डाउन हो जाएगी। और तो आपने स्कूप्स जो देने हैं उसमें जो है वो 5 स्कूप्स देने हैं, और इसकी भी फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 है।
फिर उसके बाद जैसे ही बच्चा सेकंड मंथ में जाता है तो आपने जो वाटर की क्वांटिटी है वो बढ़ा देंगे, वो 150 ml हो जाएगी, और जो स्कूप की क्वांटिटी है वो सेम रहेगी 5, और इसे भी आपने 5 ड्यूरेशन के साथ देना है। फिर उसके बाद जैसे ही बच्चा थर्ड मंथ में जाएगा तो आपने वाटर की अमाउंट कर देनी है 180 ml, और जो स्कूप्स की अमाउंट है वो 6 कर देनी है, और उसे भी 5 टाइम्स देना है। और अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चे को मोशन लग गए हैं और वो 5 महीने का बच्चा है और उसे मोशन लगे हैं, तो उसके अंदर जो वाटर की अमाउंट आपने डालनी है वो है 210 ml, 210 ml आपने पानी डालना है। आप जो है ना इजीली देख सकते हैं कि जो आपका जो फीडर होता है उसमें इजीली जो ml जो है या ओंस जो होते हैं वो दिए गए होते हैं। फिर उसके अंदर आपने 7 स्कूप्स जो है वो डालना है लैक्टोजन रिकवर्ड, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो भी 5 है। फिर अगर आप देखते हैं कि अच्छा आपका बच्चा जो है वो 7 महीना या 7 महीने से बड़ा है, तो आपने 210 ml जो है वो वाटर डालना है, और जो स्कूप्स डालने हैं वो 7 डालने हैं, और जो उसकी ड्यूरेशन है वो भी 4, 1 2 3 4। तो लैक्टोजन रिकवर जो है एक वो बेहतरीन जो प्रिपरेशन है, और एक बहुत अच्छा ब्रांड है नेस्ले का, और काफ़ी जो है वो इकोनॉमिकल भी है। बाकी जैसे ब्रांड्स हो गए मेजी लैक्टोलेस या बिलेक्ट हो गया, बिलेक्ट 1, बिलेक्ट 2, या नॉन एल वेंटन जो है कह लें कि 1500 को क्रॉस कर रहे हैं। तो लैक्टोजिन रिकवर का जो है 200 ग्राम का जो है एक जो है कह लें कि जो एक सोप पैक है वो आपको तकरीबन जो है वो 480 रुपये में जो है वो इजीली जो है वो अवेलेबल है। तो लैक्टोजिन रिकवर जो है वो आप उसको जो है वो बच्चे को दे सकते हैं अगर बच्चे को मोशन लगे हैं, या बच्चे की जो है बार बार फ्रीक्वेंटली जो है वो लूज मोशन कर रहा है, कोई और दूध जो है उसको जो है ना वो सूट नहीं कर रहा, तो आप लैक्टोजिन रिकवर जो है उस पर जो है बच्चे को स्विच कर सकते हैं। और लैक्टोजिन रिकवर से होगा क्या कि आपका जो बच्चा जो है उसकी जो डेवलपमेंट होगी वो भी इफेक्ट नहीं होगी, उसकी डेवलपमेंट भी प्रॉपर होगी, और इसके अलावा जो बच्चे को जो मोशन लगे हुए हैं उससे भी जो है वो उसको प्रिवेंट करेगा। और जो है इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होने की वजह से, लो लैक्टोज फार्मूला होने की वजह से ये जो है डायरिया से भी बच्चे को जो है वो प्रिवेंट करेगा। और 0 to 12 मंथ्स के बेबीज़ के लिए बहुत ही अच्छा मिल्क है लैक्टोजिन रिकवर, और जो है लैक्टोजिन रिकवर आप दे सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपने कोई मुझे लैक्टोजिन रिकवर के हवाले से कोई सवाल पूछना है तो आप नीचे जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड द हेल्दियर पाकिस्तान। और शुक्रिया।